सीनियर सहाफी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत जाने का फैसला किया तो सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। सेनेट के इजलास में तहरीक इंसाफ वालों ने बिलावल के साथ साथ इन पाकिस्तानी सहाफियों पर भी तनकीद की जो SCO इजलास की कवरेज के लिए गोवा गए थे। तहम इसी पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए SCO इजलास में पाकिस्तान की शिरकत को कसीरुल जहती जरूरत करार दिया। जरा सोचिए कि भारत की हुक्मरान जमात BJP के एक लीडर ने आपका सर तन से जुदा करने पर 2 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर कर रखा हो तो क्या आप भारत जाएंगे? ये वो सवाल है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनकर खड़ा था। चंद माह पहले दिसंबर 2022 में भारतीय वजीर खारजा के इल्जामात का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कसाई करार दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में BJP के लीडर मनोपाल बंसल ने बिलावल के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। BJP ने पूरे भारत में पाकिस्तान के वजीर खारजा के खिलाफ मुजाहरे किए और इनके पुतले जलाए। जब भारतीय वजीर खारजा ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वजीर खारजा को दावत दी तो कई भारतीय सहाफियों ने मुझे पूछा कि बिलावल साहब भारत आएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ तो इनके कत्ल पर इनाम मुकर्रर किया गया है। मैंने जवाब में कहा कि SCO के वज़राए खारजा का इजलास गोवा में बुलाया गया है और गोवा में भी BJP की हुकूमत है, लेकिन बिलावल साहब किसी कातलाना हमले के खतरे से घबराने वाले नहीं। असल मसला ये है कि इनके दौरे भारत को पाकिस्तान में और मकबूजा जम्मू कश्मीर में किस नजर से देखा जाएगा। सच यह है कि पाकिस्तानियों की बड़ी अक्सरियत बिलावल के दौरे भारत के खिलाफ थी, क्योंकि भारत की तरफ से तमाम आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। इसलिए मकबूजा जम्मू कश्मीर से भी यही पैगामात आ रहे थे कि बिलावल को भारत नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने SCO इजलास में शिरकत की दावत का हर पहलू से जायजा लिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने दीगर रियासती इदारों से भी सलाह मशवरा किया, क्योंकि ये दावत भारत की तरफ से नहीं SCO की तरफ से थी, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इब्तिदा में SCO का नाम शंघाई 5 था और इसमें सिर्फ चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस शामिल थे। बाद में उज्बेकिस्तान को भी इस तंजीम में शामिल करके SCO का नाम दे दिया गया। भारत और पाकिस्तान को भी बाद में SCO की रुकनीयत दे दी गई। SCO में शामिल ममालिक के हुदूद, अरबा और आबादी को सामने रखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई ताउन की तंजीम है जो दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदा है। चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को खामोश पैगाम दिया गया था कि भारत में SCO के इजलास को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तानी वजीर खारजा को गोवा जरूर जाना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान में तमाम तरह एतराजात के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत जाने का फैसला कर लिया। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत जाने का फैसला किया तो सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। सेनेट के इजलास में तहरीक इंसाफ वालों ने बिलावल के साथ साथ इन पाकिस्तानी सहाफियों पर भी तनकीद की जो SCO इजलास की कवरेज के लिए गोवा गए थे। ताहम इसी पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए SCO इजलास में पाकिस्तान की शिरकत को कसीरुल जहती जरूरत करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी 12 साल के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले वजीर खारजा थे, लेकिन दौरे का मकसद सिर्फ और सिर्फ SCO इजलास में शिरकत थी। मोदी को कसाई करार देने वाला पाकिस्तानी वजीर खारजा भारत पहुंचा तो भारतीय मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। भारतीय वजीर खारजा बंद कमरों में बिलावल से हाथ मिलाते रहे, लेकिन मीडिया के सामने हाथ बांधकर नमस्ते कह दिया। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ वालों को मौका मिल गया और उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी कि देखो देखो, जयशंकर ने बिलावल के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। बिलावल ने SCO इजलास में भरपूर शिरकत की। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स सोएम की रस्म ताशपोशी में शिरकत के लिए लंदन पहुंच गए और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करने लगे। वो लोग जो पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई के ताने दे रहे थे, इन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर खारजा दुनिया के 2 मुख्तलिफ ममालिक में आलमी रहनुमाओं के सामने अपनी रियासत का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। ये कहना गलत ना होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोवा में SCO का मेला दोनों हाथों से लूट लिया और इस लूट मार पर जयशंकर इतने सीख पा हुए कि उन्होंने तमाम तर सिफारती आदाब को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के वजीर खारजा को दहशतगर्दी की सनत का तर्जुमान करार दे दिया। जयशंकर के इन सिफाकाना रिमार्क्स पर भारत के कुछ अहले दर्द भी तड़प उठे और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने बिलावल से इसकी मां छीन ली। भला बिलावल दहशतगर्दों का तर्जुमान कैसे हो सकता है? जवाब में बिलावल ने भारत में बैठकर भारत के वजीर खारजा को दंदान शिकन जवाब दिया। बिलावल ने न सिर्फ भारत को मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा
मुत्तहिदा की करारदादें याद कराईं, बल्कि भारतीय सहाफी राजदीप देसाई को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाले बताएं कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में क्या कर रहा था। बिलावल ने ये नुक्ता भी उठाया कि भारत के हर इलेक्शन में पाकिस्तान बड़ा अहम होता है, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन में भारत अहम नहीं होता। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में जो आमियाना ज़बान इस्तेमाल की, इसकी वजह से बिलावल का ये मौक़िफ़ था कि भारत के साथ दो तरफा मुज़ाकरात इस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर की साबका आईनी हैसियत बहाल नहीं होती। जयशंकर ने इंतहाई वहशतनाक अंदाज में कहा कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ ये कि वो आजाद कश्मीर कब खाली करेगा। जयशंकर की नफरत भरी बातें बिलावल के लिए किसी मेडल से कम नहीं। जब जयशंकर इन्हें दहशतगर्दी की सनत का तर्जुमान करार दे रहे थे, ऐन इसी वक्त भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात की आग भड़क रही थी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। जयशंकर माने या न माने, भारत की सबसे बड़ी जरूरत पाकिस्तान है। भारत में एक नहीं दर्जनों अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, लिहाजा पाकिस्तान से नफरत को जानबूझकर भड़काया जाता है ताकि इस नफरत को भारत का विफाक कायम रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान को भी अपनी कामयाबी के लिए पठान और पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। इनकी नई फिल्म पठान दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ है। SCO इजलास के बाद चीन के वजीर खारजा जॉन कांग ने पाकिस्तान का दौरा किया और मशवरा दिया कि अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। भारत के साथ दो तरफा मुज़ाकरात को फिलहाल भूल जाएं और आपस के मुज़ाकरात पर तवज्जो दें। महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे के पैरोकारों से दोस्ती एक मुश्किल काम है, वो बाद में कर लेंगे। पहले पाकिस्तानी सियासतदान आपस में तो कोई मफाहमत कर लें।